मक्कर के फाइनल वर्जन की क्यू कार्ड है ये। डिस्क्राइब समथिंग और समवन दैट मेड अ लॉट ऑफ नॉइज। तो चलिए देखते हैं इसके क्वेश्चन क्या है। वो और व्हाट मेड द नॉइज, व्हाट वाज द नॉइज लाइक, व्हाट डिड यू डू व्हेन यू हियर द नॉइज, एंड हाउ यू फील अबाउट इट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नया क्यू कार्ड। लेकिन अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर सकते हैं, क्योंकि मैं आईएलटीएस के रिलेटेड टिप्स एंड ट्रिक्स पर वीडियो बनाती रहती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। हियरिंग अनवांटेड नॉइज इज अ मेजर प्रॉब्लम इन इंडिया। देर आर मेनी थिंग्स विच क्रिएट टू मच बैड नॉइज। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, जो वोकेबलरी है, इडियम्स है एंड ग्रामर है, वो मैंने हाईलाइटेड किया है ताकि आप अच्छे से समझ पाए। ठीक है, यहाँ पर मैंने जीरन का यूज़ किया है, और अनवांटेड जो है वो एडजेक्टिव है, वो मैंने यूज़ किया है नॉइज के पहले। आपको भी सिर्फ नॉइस नॉइस अपने स्पीकिंग में नहीं बोलना है। नॉइस के पहले आपको एडजेक्टिव लगाना है, जैसे कि अनप्लीजेंट, अनवांटेड, बैड नॉइस, ऐसा एडजेक्टिव आपको लगाना है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देर आर मेनी थिंग्स विच क्रिएट टू मच बैड नॉइज। हियर आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट एन ओकेशन when my father's scooter made a lot of unwanted noise. It was happened around 6 months ago. Actually, my father brought scooter from www.quicker.com. So we all were over the moon while receiving scooter. My father started the scooter, however, the engine started making. यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, while के बाद जो receive है वो एक verb है, ठीक है, और वहाँ पर ing लगाना होगा। जब भी आप while लगाते हैं और उसके बाद verb में ing लगाना होगा। अगर आप ing नहीं लगाते हैं तो आपके बैंड कट हो सकते हैं। एग्जामिनर जो है वो यही बातों का ध्यान रखते हैं अपनी स्पीकिंग में, तो आप इन बातों का ध्यान रखेगा। और यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, हावेवर जो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है उसका मैंने यूज़ किया है अपने स्पीकिंग में। आपको भी अवश्य यूज़ करना है अगर आप 7 बैंड लेना चाहते हैं। अगर आपको यकीन नहीं हो रहा है तो आप जो स्पीकिंग के बैंड डिस्क्रिप्टर है उसे चेक कर लीजिए। यहाँ पर साफ लिखा है कि अगर आप कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं तो आप आसानी से 7 बैंड अचीव कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इनटॉलरेट नॉइस, यहाँ पर देखिए मैंने पहले ही कहा था कि नॉइस के पहले आपको एडजेक्टिव लगाना है जो मैंडेटरी है। कॉन्सिक्वेंटली, ये जो है हमारा अच्छा कनेक्टर है, आपको ये अवश्य यूज करना है अपनी स्पीकिंग में। ठीक है, आपको सिंपल सेंटेंसेस नहीं बोलना है, आपको ऐसे कनेक्टर्स, इडियम्स, वोकेबलरी, एडजेक्टिव अपने स्पीकिंग में यूज करना है। Consequently, my all family members could not tolerate the disruptive noise. अब यहाँ पर देखिए मैंने कुल्ड नोट का भी यूज़ किया है। जब भी हम पास्ट टेंस में बोल रहे हैं तब हम कुल्ड का यूज़ करेंगे। और यहाँ पर देखिए डिसरप्टिव, जो हमें अच्छा नहीं लगता ऐसा नॉइज़, हमें हमें सिर्फ नॉइज़ नहीं बोलना है, हमें उसके आगे देखिए यहाँ पर मैंने इनटॉलरेट नॉइस लिखा है, यहाँ पर मैंने डिसरप्टिव नॉइस लिखा है, और आगे मैंने अनवांटेड नॉइस लिखा है। तो ये क्या हुआ, सेंटेंस वेरिएशन हुआ, हमारी वोकेबलरी अच्छी हुई, तो आप अच्छे बेंच को अचीव कर पाओगे। ठीक है, तो आप ये अवश्य यूज करना। माई फादर ट्राई टू स्टॉप द स्कूटर बट इट कुड नॉट हाल्टेड। यहाँ पर देखिए एक अच्छी वोकेबलरी मैंने यूज़ की है। स्टॉप की जगह हम हाल्ट भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसका सिनोनिम्स है स्टॉप का हाल्ट। ये कहीं बार रीडिंग में भी आता है हाल्ट, तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। आई फेल्ट हेड एक एंड ग्रम्पी। आई डिड नॉट वॉन्ट माई फैमिली मेम्बर्स टू बी डिसअपॉइंटेड बाई हियरिंग अनवांटेड नॉइस। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये बाई जो है वो एक प्रीपोजिशन है, और उसके बाद जो हियरिंग है उसमें आईएनजी अवश्य आएगा। आपको ये याद रखना है अपनी स्पीकिंग एंड राइटिंग में, कि जब भी हम प्रीपोजिशन लगाते हैं बाय, फ्रॉम, टू, तो उसके बाद हम आईएनजी लगाएंगे। ठीक है, ये मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आप भूल जाते हैं आईएनजी लगाना, और क्या होता है एग्जामिनर तो पता ही होता है और कर देते हैं, इसलिए मैं आपको ये सारी बातें बता रही हूँ। अब यहाँ पर देखिए मैंने इन ऑर्डर टू का भी यूज़ किया है। इन ऑर्डर टू अवॉइड द डिफेनिंग नॉइस वी ऑल वेयर लिसनिंग म्यूजिक ऑन हेडफोन्स। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैंने अच्छा एडजेक्टिव यूज़ किया है डिफेनिंग, जो नॉइस के बारे में बता रहा है। हमें सिर्फ नॉइस, बेड नॉइस नहीं बोलना है, उसके जो एडजेक्टिव है वो हमें बोलना है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सो डेट वी कुड नॉट हैव टू डिस्ट्रेस। यहाँ पर देखिए मैंने ग्रामर का कुड नॉट हैव टू का यूज़ किया है। आपको ये ग्रामर अवश्य यूज़ करना है, क्योंकि ये कोई जनरल नॉलेज टेस्ट नहीं है, ये हमारी ग्रामर टेस्ट है। ठीक है, जितना अच्छा आपका ग्रामर और सेंटेंस होगा उतना अच्छा आप बेंच को अचीव कर पाओगे।
आफ्टर हियरिंग, देखिए आफ्टर जो है वो प्रीपोजिशन है और उसके बाद जो हियरिंग है उसमें आईएनजी लगा है। मैंने पहले ही बताया था कि जब भी हम प्रीपोजिशन के बारे में बोलेंगे तब हम जो वर्ब होगा उसके बाद उसमें आईएनजी लगाएंगे। ठीक है। डेट अनप्लीसेंट नॉइज, यहाँ पर देखिए मैंने एडजेक्टिव अनप्लीसेंट यूज किया है। ठीक है, तो आपको ये एडजेक्टिव अवश्य यूज करना है नॉइज के पहले। वी ऑल वेर सोलिली एंजॉयड द म्यूजिक इंस्टेड ऑफ दैट बैड नॉइज विच केम फ्रॉम engine। यहाँ पर देखिए मैंने अच्छी वोकेबलरी सोलिली का यूज किया है। उसका मतलब ये होता है कि हमने सिर्फ एंजॉय किया म्यूजिक इंस्टेड ऑफ दैट बैड नॉइज। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सम हाउ माई फादर वॉज फाइनली मैनेज टू स्टॉप द स्कूटर। यहाँ पर मैंने मैनेज टू का यूज़ किया है, वो एक सेंटेंस स्ट्रक्चर है। ठीक है स्टूडेंट्स, और देखिए ये टू जो है वो एक प्रीपोजिशन है। और यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स आफ्टर वर्ड जो एक कनेक्टिंग वर्ड है वो मैंने यूज़ किया है। ठीक है, आफ्टर वर्ड्स वी टूक अ पीस ऑफ ब्रेथ, thus it was the situation when scooter made a lot of bad noise। तो आई होप कि ये क्यू कार्ड आपको अच्छा लगा है और आपको अंडरस्टैंड अच्छे से आ गया है। ये वोकेबलरी एडजेक्टिव एंड इडियम्स है, आप अपनी नोट डाउन कर लीजिए और अपने स्पीकिंग में आप ये जो ग्रामर है वो अवश्य बोलिएगा, तभी आप 7+ पार कर पाओगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को। एंड टिल देन टेक केयर ऑफ़ यू।